स्कूल से आप वापस आए हो, बैग आपने फेंका, शू आपने दूसरी तरफ फेंका, सॉक्स जल्दी खोला और इधर उधर फेंक दिया, जल्दी से बेड पे कूदे, टीवी ऑन किया, अब ढूंढ रहे हो रिमोट, टीवी पे देखा और रिमोट ढूंढते हुए पता चला रिमोट तो मिल ही नहीं रहा यार, और ध्यान गई अगर टीवी पे तो चैनल लगा हुआ है आस्था, साधना। क्या फील होता है? एक ऐसा सिचुएशन वेयर यू फील योरसेल्फ लाइक लाइफलेस, क्या चल रहा है ये, क्या देखना है मुझे, ये जीवन मरण के से परे हैं हमारे आत्मा। ये अजीब लगता है, स्पीचेस अच्छी नहीं लगती ऐसी वाली। ये लगेगी जब ये स्पीच बुद्धा का होगा, आपको पसंद आएगा ये। द सरमन एट बनारस आपको यही सिखाने वाला है। चैप्टर है बुद्धा की टीचिंग पे, जो बनारस में दिया था उन्होंने। बुद्धा एक यंग मैन थे जो ट्रूथ जानना चाहते थे कि ये लाइफ की रियलिटी क्या है भाई, हम क्यों हैं, ये क्यों बना है, किसने बना दिया हमें, एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं हम, ये जानना था उनको। और एनलाइटमेंट के बाद वो सारी नॉलेज इनको ऑटोमेटिकली आ गई। ये यंग मैन बहुत कंफ्यूज था इस लाइफ के सफरिंग से, पेन से, लेकिन धीरे धीरे इनमें नॉलेज आई, इसीलिए इनका नाम ही हो गया बुद्धा, बुद्धि बुद्धा। बुद्धा अपने सरमन एक्सप्लेन करते हैं नेचर ऑफ सफरिंग, कि दर्द क्या होता है। पता है एक बार वो बताते हैं कि जो सफरिंग है ना, वो डिजायर और अटैचमेंट से आता है। डिजायर अटैचमेंट, डिजायर और अटैचमेंट। आप कितना भी पेन अभी फील कर रहे हो, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अगर आपने फील किया, अब याद करो, या तो किसी डिजायर के लिए हुआ होगा वो पेन, या फिर अटैचमेंट के कारण। बुद्धा एक्सप्लेन करते हैं कि इससे बचने का एक ही तरीका है भाई, हटा दो वो अटैचमेंट, हटा दो वो डिजायर। टीचर अगर सोचें कि मुझे डिजायर ही नहीं है कि बच्चे होमवर्क सबमिट करें, टीचर क्यों गुस्सा होंगे? स्टूडेंट क्यों फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे अनलेस उनका एक अटैचमेंट हो कि इतने मार्क्स चाहिए मुझे यार, उस मार्क्स से अटैचमेंट ही, डिजायर ही नहीं हो, लाइफ की सारी सफरिंग है जीरो। बुद्धा एक्सप्लेन करते हैं कि एक ही तरीका है, हट जाओ डिजायर से, दूर हो जाओ। एक बार की बात है, कीजा गौतमी, कीजा आती है बुद्धा के पास, बोलती है गॉड मेरे सन की डेथ हो गई है, मुझे मुझे वो जिंदा चाहिए, यू आर गॉड, लोग मानते हैं आपको, मुझे उसे उसे किसी तरह जिंदा कर दो। बुद्धा बोलते हैं प्लीज काम डाउन, मैं कर दूंगा, बहुत आसान का काम है, यू जस्ट वॉन्ट योर सन टू बी अलाइव राइट, किसी तरह से शांत हो जाओ, ऐसा होगा। एक काम करो, सबसे पहले अपने विलेज में जाओ और किसी एक के घर से जिस मस्टर्ड के कुछ सीड्स लाओ, सिर्फ मस्टर्ड के सीड लाने से मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा। ही सेज आई विल डू इट। तुम बस इतना करो, एक विलेज जाओ, अपने आस पास के लोगों से मस्टर्ड के सीड्स लेके आओ, बहुत आसान सा काम है, ठीक है। वो जाती है, और लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट उन्होंने ऐड किया, ये ध्यान रखना मस्टर्ड के सीड लाते हुए उस फैमिली का कोई पेरेंट, कोई सन या कोई नोन पर्सन उससे रिलेटेड आसपास कभी नहीं मरा हो, मतलब आसपास के दिनों में कभी नहीं मरा हो, ठीक है, मौत नहीं होनी चाहिए आसपास के दिनों में। शी सेज ओके, शी गोज, शी सेज टू द फर्स्ट डोर, मुझे कुछ मस्टर्ड के सीड्स चाहिए, वो ला के दे देती है। लेकिन मेक श्योर आपके घर में किसी पहचान वाले की मौत नहीं होनी चाहिए आसपास के दिनों में। जस्ट नहीं, मेरे पेरेंट की डेथ हो गई है। नेक्स्ट डोर गई और फिर पूछा मस्टर्ड सीड्स, लेकिन आपके पास पहचान की किसी की मौत नहीं होनी चाहिए अभी रिसेंटली। वो बोलता है हाँ एक दोस्त की मौत हो गई है मेरी, मैं नहीं दे सकता। नेक्स्ट हाउस, वो फिर पूछती है कि आसपास के दिनों में किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए आपके लाइफ में, अगर नहीं हुई है तो प्लीज़ कुछ मस्टर्ड के सीड्स लाइए, वो भी मना। और ऐसे 4-5 जब हाउसेस वो विजिट किया उसने, माइंड वॉज कंप्लीटली क्लियर, सारा क्लटर ही हट गया माइंड से कि ये क्या मैं कर रही हूँ, डेथ सबके घर में हुआ है भाई, मैं इस तरह से पागल हो चुकी हूँ कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, इन लोगों ने कर लिया, मैंने नहीं किया, मेरी प्रॉब्लम है ये। वो वापस बुद्धा के पास आती हैं, बोलती हैं यू आर रियली अ गॉड, मैं पागल हो चुकी थी, मुझे अब समझ में आ रहा है, सबके घर डेथ हो चुकी है, सबने बोला मेरे किसी न किसी रिलेटिव की डेथ हुई है, किसी न किसी एक्वेंटेंस की डेथ हुई है, पहचान वाले की डेथ हुई है,
एंड आई वाज क्रेजी फॉर माई सन। सबने एक्सेप्ट कर लिया, मैं नहीं कर रही थी। थैंक गॉड आई मेट यू, थैंक गॉड योर प्रीचिंग, योर टीचिंग ट्रांसफॉर्म्ड मी। और इस तरह से वो समझ जाती है चीज़ों को। ये था बुद्धा का लेसन, और इसी लेसन को हम बोलते हैं sermon। sermon मतलब होता है लेसन देना, ज्ञान देना। बैनर्स की बात है, इसीलिए चैप्टर का नाम है द sermon at Banners। चैप्टर कैसा लगा? आप आई विश आपको समझ में आया वो चीज़ें। अगर कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट करो, मैं तो उसके रिप्लाई दे दूंगा। अगर कोई चैप्टर हो जिसे आप चाहते हो कि एक्सप्लेन करूं मैं, तो कमेंट करने पे मैं वो भी कर दूंगा। टेक बेटर केयर ऑफ योरसेल्फ, वन सेंटेंस एट अ टाइम, बिजनेस स्पोकन इंग्लिश।